ऑडियो 9 पुस्तकालय सच्चे देवालय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग निर्माण योजना चल पुस्तकालय प्रयोग। चल पुस्तकालय व्यवस्थित ढंग से चले। चल पुस्तकालय की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार कर उसकी स्थापना तुरंत की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चल पुस्तकालयों द्वारा जन जागृति का संदेश तथा सत साहित्य का प्रचार विस्तार बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है, किंतु इसके साथ अपनी कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। पहली और मुख्य तो यही है कि चल पुस्तकालय नियमित रूप से चलते रहें। प्रायः यह भी होता है कि चल पुस्तकालय का महत्व और उपयोगिता समझने पर अथवा कहीं से चलाए जाते देखकर लोग तुरंत उसे स्थापित कर लेते हैं, परंतु वह उत्साह कुछ समय तक इतना बढ़ा चढ़ा रहता है कि चलाने वाले अपना अधिकांश समय उसी में लगाने लगते हैं और कुछ समय बाद जब उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ जाता है तो चल पुस्तकालय बंद हो जाती है। स्वयं पूरा समय पाने पर आपत्ति भी की जानी चाहिए, क्योंकि अपने दैनिक कार्यों में समय देने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के पास 2-3 घंटे का समय ही आसानी से बचता है। उस समय को या तो चल पुस्तकालय चलाने में लगा दिया जाए अथवा अन्य कार्यक्रमों में। यद्यपि 4 घंटे का समय आसानी से इसे चलाने में लगा सकते हैं, परंतु अन्य कार्यों में भी दिमाग उलझा रहने से वैसा कर पाना हर किसी के लिए सहज संभव नहीं होता, क्योंकि क्रम अनवरत चलाया जाना चाहिए। यदि बदल बदल कर कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी देते रहें तो भी हिसाब किताब की कठिनाई सामने आती है। यह भी होता है कि पहले वाले कार्यकर्ता ने किसी परिचित व्यक्ति को चल पुस्तकालय में से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए दी है, तो वह व्यक्ति ड्यूटी बदलने पर आने वाले दूसरे कार्यकर्ता के लिए अपरिचित हो। प्रारंभ में कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इसे चलाने लगते हैं। उस समय यह कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता है। कुछ दिनों तक पुस्तकालय चलाने के बाद कोई दूसरा कार्यक्रम महत्वपूर्ण जचने लगता है और चल पुस्तकालय गौण हो जाता है। इससे भी कार्यकर्ताओं का ध्यान बढ़ता है और वे चल पुस्तकालय छोड़कर दूसरे कार्यक्रमों में लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि चल पुस्तकालय जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया बीच में ही अवरुद्ध हो जाती है। कहने का आशय यह नहीं है कि सभी सेवाभावी व्यक्ति अन्य कार्यक्रमों को उपेक्षित कर चल पुस्तकालय पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दें, और न ही यह कहा जा रहा है कि यह चल पुस्तकालय किसी भी कार्यक्रम से कम महत्व का है। इसे बराबर महत्व दिया जाना चाहिए और निरंतर चल पुस्तकालय चलता रहे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। चल पुस्तकालय को एक अनिवार्य और नियमित चलते रहने वाला कार्य माना जाए तथा उसी तरह का प्रबंध किया जाए। इसके लिए किसी सेवाभावी स्थायी कार्यकर्ता की नियुक्ति एक उपयोगी व्यवस्था हो सकती है। उसमें ध्यान बंटने के कारण चल पुस्तकालय की उपेक्षा होने अथवा हिसाब किताब बदलने से व्यवस्था में कोई कठिनाई आने की संभावना भी नहीं रहती। नियुक्त कार्यकर्ता अपना कार्य नियमित रूप से करता रहेगा और उसका सारा ध्यान चल पुस्तकालय पर ही बना रहेगा। ऐसे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पूरा समय चल पुस्तकालय को ही देते रहने के उद्देश्य से की जाए। किसी को वेतन या पारिश्रमिक देना तो किन्हीं भी लोक सेवियों के बस की बात नहीं हो सकती, और सैद्धांतिक दृष्टि से भी उसमें सेवा भावना का समुचित विकास नहीं हो पाता, क्योंकि तब नियुक्त कार्यकर्ता की दृष्टि में लाभ उठाने वाली बात अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और उसके साथ जुड़ा हुआ लोक सेवा का, जन जागृति का, सत साहित्य के प्रसार का उद्देश्य गौण हो जाता है। अतः चल पुस्तकालय चलाने को मिशनरी भावना से काम करने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। कहा जा चुका है कि वेतन या पारिश्रमिक चुकाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता, किंतु ऐसे लोक सेवियों को पारितोषिक दिया जा सकता है। सेवानिवृत्त अथवा दूसरे प्रकार के ऐसे व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जो नियमबद्ध रूप से सेवा करने का अवसर पाने के साथ साथ थोड़ा बहुत जेब खर्च मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त करते रह सके। इस संबंध में कार्यकर्ता का यह दृष्टिकोण पहले से ही विकसित रहना चाहिए कि भौतिक जीवन में धन लाभ को ही गौरव की बात समझा जाता है। उसमें सफलता और शान इसमें समझी जाती है कि कौन कितना धन कमा सकता है तथा कौन कितना वैभव जुटा सकता है, किंतु आत्मिक जीवन में इससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। उस जीवन की गरिमा ही इसमें बनती है कि जितना कम हो सके उतना कम लाभ लिया जाए। प्राचीन काल से लेकर अब तक लोक सेवियों की यही परंपरा रही है, और जिन्होंने समाज से जितना कम लिया है उस त्याग के बदले उतना ही अधिक पुण्य और यश मिला है। इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ढूंढने का प्रयत्न किया जा सके तो निश्चित रूप से हर जगह ऐसे कार्यकर्ता मिल सकते हैं।
जो नियमित रूप से इस कार्य में जुटे रह सके। पूरा या आधा समय लगाने अथवा देने की बात स्थानीय परिस्थितियों और व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती है। इसके बदले उन्हें पारितोषिक के रूप में साधारणतया 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि दी जा सकती है। जिस कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाए उसमें कुछ योग्यताएं भी देखनी चाहिए और कुछ बातें भी समझाई जानी चाहिए, जैसे कार्यकर्ता संकोची स्वभाव का न होना। चल पुस्तकालय चलाते समय विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ता है, उन्हें तरह तरह से समझाना पड़ता है और निसंकोच अपनी बात लोगों के सामने रखने का साहस रखना पड़ता है। संकोचशील व्यक्ति जनसंपर्क के कार्यों में प्रायः इसी कारण असफल होते हैं कि जहाँ जो बात कही जानी चाहिए उसे कहने में वे संकोच कर जाते हैं। कार्यकर्ता को चल पुस्तकालय के उद्देश्य से अच्छी तरह परिचित भी होना चाहिए। वह अध्ययनशील तो हो ही, विभिन्न विषयों पर उसका दृष्टिकोण भी सुलझा हुआ रहना चाहिए। अध्ययनशील होने के साथ साथ सत साहित्य के प्रसार हेतु हर घड़ी प्रस्तुत भी रहना चाहिए। कम से कम 8 घंटा समय तो चल पुस्तकालय के लिए लगाया ही जाए, या सेवा भावी के लिए तो 10 घंटे सोने खाने के अतिरिक्त 10 घंटे सेवा में ही संलग्न रहना चाहिए। 8 घंटे तो नौकरों के लिए है, पर मालिकों को तो गहरी नींद में सो जाने के अतिरिक्त प्रातः 18 घंटे अपने कार्य के लिए चिंतन एवं श्रम करने में ही बिताने पड़ते हैं। सो चल पुस्तकालय चलाने वाले कार्यकर्ता भी अपने को मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग समझते हुए अधिक से अधिक समय शाखा के कार्यों में लगाते रह सकते हैं। यह नहीं मानना चाहिए कि हमें पारिश्रमिक या वेतन लेना है और उसका बदला अपने श्रम से चुकाना है। पारिश्रमिक जैसी कोई बात है ही नहीं। शाखा द्वारा भी जो कुछ दिया जा रहा है वह पारिश्रमिक नहीं, पारितोषिक है, जो अपना पूरा समय लोक सेवा के कार्य में लगाने और अन्य किसी कार्य में समय न देने की भावना को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। उसके साथ पारितोषिक शब्द इसलिए जुड़ा है, वह है कि पूरा समय देने पर अन्य साधनों से कुछ कमाने का अवसर तो मिलता नहीं, जिससे अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होती रहें। उनका पूरा होना भी आवश्यक है। न्यूनतम लेने और अधिक श्रम करने की ब्राह्मण वृत्ति लोक सेविकी का आदर्श है। इस दृष्टि से कुछ पाने के बावजूद भी उन कार्यकर्ताओं के लिए गौरव और सम्मान सुरक्षित है। अन्य व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे ज्ञानरत संचालक का पूरा पूरा सम्मान करें। उन्हें वैतनिक कर्मचारी नहीं, लोक सेवी कार्यकर्ता समझा जाए और वैसी ही प्रतिष्ठा दें। यदि प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहाँ चल पुस्तकालय चलाए जाएं, पूरा समय देने वाले ऐसे कार्यकर्ता नियुक्त कर लिए जाएं, तो जन जागरण की दूसरी गतिविधियां भी चलाई जाती रह सकती हैं। युग निर्माण शाखाओं द्वारा जहाँ भी चल पुस्तकालयों की स्थापना की गई है, उनमें से कई स्थानों पर इस तरह के कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं, जो अपना पूरा समय शाखा संगठनों को देते हैं और चल पुस्तकालय चलाने के साथ साथ शाखा संगठन की अन्य ऐसी गतिविधियां भी चलाते हैं। ऐसे स्थानों पर जहाँ युग निर्माण शाखाओं ने चल पुस्तकालय आरंभ किए हैं और उनके लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है, वहाँ नियुक्त कार्यकर्ता प्रातः काल का समय जनसंपर्क और संगठन परक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने हेतु सुरक्षित रखते हैं। स्वतंत्र रूप से चलाए जाने वाले चल पुस्तकालयों में यदि गतिविधियां आवश्यक नहीं होती, तो वहां सुबह के समय भी चल पुस्तकालय चलाया जा सकता है। 2 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को चल पुस्तकालय चलाया जाए तो कार्यकर्ता का पारितोषिक साहित्य के कमीशन से ही निकलता रह सकता है। पुस्तक विक्रेताओं को सामान्यतः प्रकाशक से साहित्य पर 25% कमीशन मिलता है। हर दिन 25-30 रुपए का साहित्य बेच लेना किसी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति के लिए कठिन भी नहीं होना चाहिए। इतने में 5-7 रुपए कमीशन के आसानी से बच सकते हैं। यदि कम पड़े तो नियुक्त कार्यकर्ता के पारितोषिक की पूर्ति लोक सेवियों द्वारा अपनी जेब से पूरी की जा सकती है। इस प्रकार के जोड़ तोड़ मिलाकर उत्साही सेवा भावी व्यक्तियों द्वारा अपने यहाँ चल पुस्तकालय की स्थापना और उसके साथ कार्यकर्ता की नियुक्ति का दोहरा प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। युग निर्माण शाखाओं द्वारा चलाए जाने वाले चल पुस्तकालयों में कार्यकर्ता रात्रि के समय प्रचार कार्य भी करते हैं। रात्रि समय प्रचार के लिए कथा कहने और स्लाइड प्रोजेक्टर दिखाने के 2 प्रमुख कार्य अपनाए गए हैं। सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, गीता कथा की अभिनव शैली जो युग निर्माण योजना द्वारा विकसित की गई है, घरों और मोहल्लों में सत्संग प्रकाश फैलाने के लिए बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हुई है। कथा आयोजनों के अतिरिक्त स्लाइड प्रोजेक्टरों से भी लोगों को जन जागरण का संदेश सुनाया जा सकता है।
यद्यपि स्लाइड प्रोजेक्टरों की तुलना सिनेमा से तो नहीं की जा सकती, पर उसके सहारे 1.5 घंटे का प्रवचन बहुत ही आकर्षक रीति से दिया जा सकता है। उसे देखने सुनने के लिए कौतूहलवश भी अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और रुचिपूर्वक नव युग का संदेश सुनते हैं। लोक मंगल का यह तरीका लोक रुचि के अनुसार उपयुक्त भी बैठता है और इस माध्यम से जनता को आसानी से इकट्ठा भी किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यों का जिम्मा भी नियुक्त कार्यकर्ता को सौंपा जा सकता है। इनमें चल पुस्तकालय तो प्रमुख है ही। जहाँ भी इस तरह की नियुक्ति की गई है, वहाँ कार्यक्रमों की सुचारू रूप से चल पड़ने की उत्साहवर्धक सफलताएं भी तुरंत मिलती दिखाई देने लगी है। इस व्यवस्था से जहाँ चल पुस्तकालय थे और शिथिलता अथवा निष्क्रियता वश बंद पड़ गए थे, वे भी पुनः आरंभ किए जा सके हैं। कार्यकर्ताओं का पारितोषिक चल पुस्तकालय से स्वयं ही निकल सकता है। शाखा को अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, न उस ओर कोई विशेष ध्यान ही देना पड़ता है और विचार विस्तार का उद्देश्य स्वतः एक सीमा तक पूरा होता चलता है। जहाँ कहीं भी इस तरह के प्रयास चले, व्यवस्थित ढंग से उनका आरंभ किया जाना चाहिए और योजनाबद्ध ढंग से नियमित उन्हें चलाना चाहिए। आज के युग में अनाथालय, औषधालय, धर्मशाला, प्याऊ आदि खोलना तो पुण्य का कार्य है ही। सद्ज्ञान प्रसार और सद्विचार जगाने वाले सत् साहित्य का प्रचार भी उस तरह के पुण्य कार्यों से किसी रूप में कम नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाने में सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करने की दृष्टि से उन पुण्य प्रयासों की तुलना में भी अधिक श्रेष्ठ हैं, जो अपने को इस स्थिति और इस स्तर का अनुभव करते हैं कि उच्च कोटि का यह पुण्य परमार्थ कर सके। इन्हें इस पुण्य साधन में लगना ही चाहिए।